आज का टॉपिक हमारा स्क्रू गेज। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक। पहले तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर दिखाया हुआ है कि स्क्रू गेज दिखता कैसा है। मैंने इमेज यहाँ पर लगा रखी है। इससे हट करके आपसे पूछा जाए कि स्क्रू गेज किस लिए यूज होता है, सिमिलर यूज है। इसकी हेल्प से भी हम लेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल लेंस को मेजर कर सकते हैं थोड़ा और एक्यूरेटली। मींस इसका प्रिसीजन जनरली वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा हाई होता है। तो लेट अगर कोई थिन वायर है, आपको उसका डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो आपको इसको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, जनरली। अच्छा, स्मॉल लेंस को मेजर करने के लिए, हाई प्रिसीजन के साथ मेजर करने के लिए इसका यूज हो रहा है। कंस्ट्रक्शन कैसा है, तो ये आपको दिख रहा है कंस्ट्रक्शन। देख पा रहे हैं आप कंस्ट्रक्शन? सिंपली यहाँ पर क्या क्या है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार क्या क्या है यहाँ पर। आपको ये एक फ्रेम दिख रहा है, ये वाला फ्रेम, ये वाला फ्रेम, ये एक रिजिड फ्रेम है। मेटेलिक होता है जनरली, तो मेटेलिक रिजिड फ्रेम है ये। ठीक है, देन इस फ्रेम में यहाँ पर सर आपकी तरफ वॉइस लैग कर रही है। तो बहुत ज्यादा सर आपकी वॉइस लैग कर। समझ। तो अभी स्क्रू गेज आपको इस तरह का कुछ अरेंजमेंट दिख रहा है। अब मैं इसको आपको इसको मूव करा के दिखाता हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए, एक मिनट। सुन पा रहा है मुझे? Yes, sir. यस, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, देख करके बताइए। वही माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। अभी देखिए यहाँ पर मैं इसको मूव करा सकता हूँ। देखो, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है? दिख रहा है क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये Yes. जो फ्रेम था, यू शेप जो फ्रेम आपको दिख रहा है, यू शेप जो फ्रेम आपको दिख रहा है, इस फ्रेम, सर आवाज नहीं आई। यू शेप्ड फ्रेम दिख रहा है कोई, ये वाला? लैग कर रही। Yes, sir. यस सर। इस फ्रेम के साथ एक स्केल यहाँ पर अटैच्ड है। ये देखो, ये स्केल दिख रहा है यहाँ पर। इसको मैं और टर्न करूंगा तो देखो अंदर दिखेगा, ये स्केल दिख रहा है? दिख रहा है? ये इसके Yes. साथ अटैच्ड है। इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। यस सर। और स्क्रू गेज में हम मेन स्केल की जगह लीनियर स्केल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लीनियर स्केल। ठीक है, देन ये पार्ट जिसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक स्केल बना हुआ है। आपको दिख रहा है क्या? ऐसे देखो कर्सर, देखो कर्सर की पोजीशन, ये वाला स्केल दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है ना? sir. ये सर्कुलर sir. पोर्शन है बेटा, ये सिलेंड्रिकल शेप का है। इसके ऊपर भी एक डिविजन्स होती हैं, इसके ऊपर भी स्केल प्रिंटेड है, इसलिए हम इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? सर्कुलर स्केल। ठीक है, डिफरेंट सर्कुलर स्केल्स हो सकते हैं। दैट मीन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल जो होंगे वो वैरी कर सकते हैं प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। अभी मैं फिलहाल जो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ सर्कुलर स्केल, इसमें डिविजन्स कितने, ये देखिए ना है आपको। देखो कितने डिविजन्स है बताओ। 0 से स्टार्ट होकर के मैं आगे जा रहा हूँ। देखो सर 45 Sir 9 नहीं, division. 50 डिवीजन है। 45 के बाद फिर से काउंट करोगे ना तो टोटल 50 डिवीजन है। ठीक है ना? तो मैंने अभी जो एग्जांपल लिया हुआ है उसमें 50 डिवीजन है। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गई क्या है यहाँ पर? ठीक है, अब इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए। जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ना, इस सर्कुलर स्केल को रोटेट कर रहा हूँ, तो इसको रोटेट करने से कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ दिख रहा है आपको? कुछ स्पेशल? Sir linear. सर Sir मेन linear स्केल scale कम आगे हो पीछे. रहा है। ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल। ये जो स्पिंडल है ये फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा, यस सर। कर रहा है ना?
स्क्रू का कॉन्सेप्ट यही तो होता है ना, स्क्रू में ऐसा ही तो होता है, हम उसको टर्न कराते हैं तो स्क्रू आगे मूव करता है, ऐसे ही होता है ना कुछ। दैट्स वाई उस मैकेनिज्म को यहाँ पर यूज किया गया है, इसलिए इसका नाम स्क्रू गेज रखा गया है। समझ गए आप ये बात? ठीक है, इसको स्क्रू गेज हम क्यों बोलते हैं, इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है वो स्क्रू के मूवमेंट पे की तरह ही है, उसके सिमिलर ही है। ठीक है ना, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। तो जब हम इसको टर्न कराएंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्पिंडल आगे जा रहा है यहाँ पर, है ना? बोलो, ठीक है ना? यस सर। यस ओके, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी यहाँ पर 0 ले रखा है, यहाँ पर देखो 0 ले रखा है ना? 0 दिख रहा है, 0 इस रेफरेंस लाइन, लीनियर स्केल की रेफरेंस लाइन के सामने है यहाँ पर 0। अब मैं इसको एक कंप्लीट रोटेशन देने वाला हूँ, ठीक है? एक कंप्लीट रोटेशन दिया मैंने, जब आपने एक कंप्लीट रोटेशन दिया ना, तो ये जो स्पिंडल था ये थोड़ा सा बैकवर्ड मूव कर गया है। आपने अगर नोटिस किया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। ये देखना, इसको देखो, ये मैंने कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है जहाँ पे अभी करंटली स्पिंडल है, ठीक है? अब मैं इसको कंप्लीट रोटेशन दे रहा हूँ, थोड़ा सा सेंसिटिव है काफी। क्या दिखा आपको? स्पिंडल थोड़ा सा बैकवर्ड मूव कर गया ना, स्पिंडल पीछे हो गया। है ना? इसका उल्टा भी होगा, अगर मैं कंप्लीट रोटेशन इसको इस सेंस में दूंगा तो ये स्पिंडल आगे भी बढ़ जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो अल्टीमेटली एक कंप्लीट रोटेशन, सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन देने पर स्पिंडल जिस डिस्टेंस को मूव करता है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, इसको हम बोलते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। क्या बोल रहे हैं? पिच ऑफ द स्क्रू गेज। समझ गए आप ये बात? बताइए, ठीक है ना? बोलो भाई। यस सर। तो शेप कैसा है स्क्रू गेज का, ये आपको दिख रहा है। इसमें कौन सा पार्ट किसके साथ कनेक्टेड, ये आपको दिखना चाहिए। ये जो लीनियर स्केल होता है ये इस यू फ्रेम के साथ कनेक्टेड होता है, एंड इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट है ये अलग है, ये टर्न होता है इसके ऊपर, ठीक है ना? ओके ओके, यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं, एक मिनट। वन मिनट, वेट करिएगा एक मिनट। समझ गए ना पिच क्या है और लीस्ट काउंट क्या है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? ओके, वेट। चलो, स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन में क्या दिख रहा है, कोई बताओ, रिप्लाई करो यार। रिप्लाई करो। स्क्रू गेज। स्क्रू गेज। अच्छा, अभी जो मैंने स्क्रू गेज लिया हुआ है उसमें वन मेन स्केल डिवीजन, यानी कि यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो स्केल है इसको मेन स्केल या लीनियर स्केल बोलते हैं। तो वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल है 0.5 mm की, मैंने ऐसा ले लिया है, और वही वन पिच के इक्वल है। मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिएगा, 0 के सामने, अभी 0 कहाँ पे, रेफरेंस लाइन में है, ध्यान से देखिए। ऑल्दो ये दोनों चीजें डिफरेंट भी हो सकती हैं, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना। अभी देखो 0 कहाँ पर है, जस्ट इसके सामने है ना, रेफरेंस लाइन के सामने। मैं एक कंप्लीट रोटेशन इसको दूंगा तो आपको देखना है क्या हुआ। जस्ट नेक्स्ट डिवीजन पे आ गया, मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना बेटा, ये इन दोनों के बीच की, यहां पर यही वन पिच है और यही वन मेन स्केल डिवीजन की इक्वल है। ऑल्दो दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी इस जो मेरे पास अभी सिमुलेटर है उसके अंदर यहाँ पर दोनों चीजें सेम है। अब क्या हो रहा है कि भाई मैं अगर देखूं, अगर मैं देखूं तो एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब है कि 50 डिवीजन से सर्कुलर स्केल पर, तो हमने 50 डिवीजन के इक्विवेलेंटली इसको टर्न किया हुआ है। तो मुझे जो डिस्टेंस मूव होता हुआ दिख रहा है ये स्क्रू, ये वन पिच के इक्वल है, यानी 1 MSD के इक्वल है इसके अंदर। समझ पाए क्या आप मेरी बात? ठीक है ना, ऐसे ही है ना? यस सर।
अच्छा, अगर मैं Yes, sir. सिंपली आपसे मैं बोलूं कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो आप एक्यूरेटली विद गारंटी बता सकते हैं कि हाँ इस स्क्रू ने इतनी डिस्टेंस ही मूव की है, वो कितनी हो सकती है? तो आप बोलोगे कि सर 50 डिवीजन के इक्विवेलेंटली जब टर्न कर रहे हैं तब ये मूव कर रहा है 0.5 mm। तो अगर हम जस्ट 1 डिवीजन के इक्विवेलेंटली टर्न करें, जैसे कि ये मैं कर रहा हूं, देखिएगा, तो अभी जब मैंने इसको एक 1 डिवीजन के इक्विवेलेंटली टर्न किया है तब भी ये स्पिंडल कुछ ना कुछ डिस्टेंस मूव किया होगा। ये जो स्क्रू है ये Yes, अभी भी sir. कुछ डिस्टेंस मूव करेगा। तो ये वो लीस्ट डिस्टेंस है जिसको हम विद गारंटी बता सकते हैं कि ये इतनी ही डिस्टेंस है। समझ रहे हो ना कितनी? 0.5 डिवाइडेड बाय 50। 50. ये बात समझ में आई आपको? जब हम 50 Yes, sir. डिवीजन के इक्विवेलेंटली टर्न करते हैं तो जो डिस्टेंस मूव हो रही है वो 0.5 mm है। तो 1 डिवीजन के इक्विवेलेंटली टर्न करेंगे तो कितनी होगी? ये 0.5 डिवाइडेड बाय 50 होगी क्या? है ना? Yes, sir. बोलो भाई, समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. Yes. तो इसी के बेसिस पे हम लीस्ट काउंट को भी डिफाइन करते हैं। ऐसे ही लीस्ट काउंट सिंपली इक्वल होती है कि अगर कोई स्क्रू गेज है हमारे पास जिसके पिच हमें नोन है, पिच लिखा है यहाँ पर, नॉट द मेन स्केल डिवीजन, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल। जब हम इससे डिवाइड करेंगे then we get the least count। समझ गया आप बात? तो इसमें लीस्ट Yes, काउंट sir. कैलकुलेट करना थोड़ा सा इजी ही है कंपेरेटिवली टू 1 ईयर, है ना? ठीक है, समझ गया आप? कोई डाउट है अगर इसमें तो बताइए कि लीस्ट काउंट अगर नहीं समझ में आया आपको। भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई सर्कुलर स्केल था जिसमें 100 डिविजन्स थे, जब आप 100 डिवीजन के इक्विवेलेंटली टर्न कर रहे हैं तब जो डिस्टेंस मूव कर रहा है स्क्रू वो 1 पिच के इक्वल है या पिच के इक्वल है। तो 1 डिवीजन के इक्विवेलेंटली जब टर्न करेंगे तो जो डिस्टेंस मूव की होगी वो डेफिनेटली 1/100 होने वाली है। Yes, sir. नहीं होगा? तो 1/100 का मतलब है कि Yes, sir. पिच डिवाइडेड बाय 100 एंड व्हाट इज 100? 100 है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द Division. सर्कुलर स्केल। Circular उसको scale. स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में ऐसे Circular लिखा गया है scale. जैसा मैंने पहले पीछे आपको बताया। ठीक है, समझ गए ना बात? Yes, ये sir. है कॉन्सेप्ट। Yes, sir. Yes, sir. अब वर्किंग क्या होगी इसकी या हम रीडिंग कैसे लेंगे ये हमें समझना है। ठीक है, यार एकदम ध्यान से देखिए। तो अभी स्क्रॉल मैं अप करके सर नोट करना, हाँ सर नोट करना है। समझे कैसे हम इससे रीडिंग लेंगे? सपोज करिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर इसको जब ऐसे देखो, अभी मैं स्क्रू को ले जा रहा हूँ नट के क्लोज। क्या दिख रहा है आपको कि जो जीरो है सर्कुलर स्केल का वो जस्ट बेस लाइन के सामने है ना? एंड ऑल्सो Yes, sir. ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन देखो, मूवमेंट देखो इसका कर्सर का, दिख रहा है ना ये वाला पार्ट आपको? Yes, sir. जस्ट Yes, sir. जीरो ऑन द मेन स्केल के ऊपर ही है, जस्ट ये जीरो ऑफ द लीनियर स्केल के जस्ट ऊपर है ये इस टाइम। मैं इसको थोड़ा सा भी टर्न करूंगा, देखो आपको दिखने लगेगा, ये दिख रहा है ना? ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes. तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या जो हमें स्क्रू गेज गिवन है क्या उसमें जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल बेस लाइन के सामने है जब हमने यहाँ पर स्क्रू एंड नट के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं कर रखा है। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे स्क्रू गेज एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। ठीक है, कोई जीरो एरर इसमें नहीं है। अभी सपोज अब मुझे ये एक ऑब्जेक्ट गिवन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट, मुझे ये एक ऑब्जेक्ट गिवन है, मुझे इस ऑब्जेक्ट का ये जो आउटर डायमीटर है इसे कैलकुलेट करना था। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर पहले तो स्पेस बनाऊंगा, बनाया, इसको लाए, ला करके यहाँ पे रख दिया। अब इसके बाद मैं इसको टाइट करूंगा और इतना टाइट करूंगा सो दैट यहाँ पर कोई भी गैप ना रह जाए।
समझ गया बात? कर दिया? Yes, sir. पक्का दिख रहा है ना आपको? ठीक है ना? Yes, Yes, sir. अब sir. हम लेंगे रीडिंग। कैसे लेंगे रीडिंग, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, 1 मिनट मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि अभी रीडिंग क्या होगी। ठीक है, 1 मिनट बेटा। यस, देखो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और सिचुएशन ये थी आपके सामने। अब अगर आप देखो तो बेसिकली जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था तब जस्ट 0 के सामने 0 था और यहाँ पर था ये। आपने इसको जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए इसको मूव कराया है तो बेसिकली ये जो लेंथ है ना, बाय दिस डिस्टेंस, ये जो स्क्रू है ये पीछे आया होगा। ये दोनों आपको चीजें दिख रही हैं यहाँ पर। जितना ये पीछे गया है ना, इतना ही तो पीछे, इतना ही तो गैप बनाया होगा ना इसको फिट करने के लिए। करेक्ट है ये बात? मतलब आपको अगर जो ऑब्जेक्ट में Yes, साइज sir. देना है तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू दिस लेंथ। यहाँ पे जो आपको लेंथ दिख रही है इसके इक्वल है जस्ट। ये वाली जो लेंथ आप देख रहे हैं यही है हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है सिंपली। अच्छा, इस लेंथ में मुझे क्या दिख रहा है, इस लेंथ में मुझे क्या दिख रहा है कि ये वाली जो लेंथ है, देखो 1 2 3 4 डिवीजन तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है साथ साथ। 4 डिवीजन है यहाँ पर मेन स्केल या लीनियर स्केल पर, तो ये लेंथ तो 4 डिवीजन के इक्वल है। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें जो 1 मेन स्केल डिवीजन गिवन था दैट वाज इक्वल टू 1 mm, तो 4 mm लेंथ तो सिंपली यहाँ से यहाँ तक हो जाती है। कहाँ से कहाँ तक, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट है तो ब्लर है, पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी गिर गई है। ये लेंथ जो देख रहे हैं ना यही 4 mm की इक्वल है। बट अभी इसमें ये वाली लेंथ ऐड होनी है, कौन सी? देखिए बहुत ही स्मॉल लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग। कहाँ पर हूं मैं, यहाँ पर हूं मैं। दिख रहा है आपको यहाँ पे गैप है ना अभी? Yes, sir. दिख रहा है. Yes, इस sir. गैप को भी Yes, हमें sir. मेजर करना है, इस गैप को भी मेजर करेंगे, देन हमारा आंसर 4 mm प्लस दिस लेंथ हो जाएगा। समझ गया बात? ठीक है, अब इस लेंथ को कैसे मेजर करें, तो उसके लिए आपको समझना है कि जब हम एक कंप्लीट रोटेशन दे रहे हैं तो सिंपली यहाँ पर ये जो यहाँ पर स्क्रू है या फिर ये जो हमारे पास थिम्बल था ये पीछे मूव करता हुआ दिख रहा है हमको बाय 1 mm। ठीक है, अभी हमने इसको कितने डिवीजन के इक्विवेलेंटली टर्न कर रखा है, तो आप देख सकते हो इसके सामने जो इसके सामने जो कोइंसाइड कर रहा है डिवीजन, वो तो 50th डिवीजन है ना। दैट मीन हमने हाफ रोटेशन इसको दे रखा है ना। Yes, sir. और अगर हमने इसको हाफ रोटेशन दे रखा है तो ये जो डिस्टेंस मूव होगी ये कितनी होगी, तो ये कितनी होगी बताओ, ये जो डिस्टेंस मूव होगी ये कितनी होगी? Sir, half ये वाली होगी. distance। किसकी? Half. पिच की, Half. पिच की point- हाफ होगी। Sir, 0.5 mm. सर Correct है ना? 0.5 Sir, हाँ, half of which? मतलब इसको अगर हम स्टैंडर्ड उसमें बोले तो पिच का हाफ होगा ये लेंथ। करेक्ट है ना? Yes, sir. दैट मीन हमारा अगर आंसर हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग को यहाँ पर हम लोग लीनियर स्केल रीडिंग भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर कहीं पे लीनियर स्केल रीडिंग बोला जाए। एंड दिस इज सर्कुलर स्केल रीडिंग। मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज लीनियर स्केल रीडिंग एंड दिस इज सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, ओके। मेन स्केल रीडिंग तो सिंपली आपको वैसे ही रीड करनी है जैसे कि हम पहले रीड करते आ रहे थे, कि जस्ट जो डिवीजन आपको यहाँ पर विजिबल है उसको ले लेंगे। मतलब यहाँ पर मुझे कौन सा डिवीजन दिख रहा है, 0 था, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई बताओ? 4 mm। इस एग्जाम्पल के अंदर Sir, ये 4. लेंथ 4 mm हो। 4. ठीक है ना?
एंड Yes, sir. सर्कुलर स्केल रीडिंग 4 mm भी लिखने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं इसको ऐसे लिखूं 4 लीनियर स्केल डिवीजन, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 टाइम्स ऑफ लीनियर Yes, sir. स्केल डिवीजन या मेन स्केल डिवीजन लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 4 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग को कैसे लिखेंगे, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग को आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई कोइंसाइडिंग डिवीजन 50 है और वन सिंगल डिवीजन के इक्विवेलेंटली जब आप टर्न करते हो तब जो डिस्टेंस मूव होती है दैट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद द बेस लाइन। मैंने पूरा फॉर्मूला ही ऐसे लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, ठीक है ना, समझ रहे ना। ये सर्कुलर स्केल रीडिंग है और ये मेन स्केल रीडिंग है, एंड इन दोनों को ऐड करने से आपको जो मिल रहा है वो हमारी फाइनल रीडिंग होने वाली है। तो यहाँ पर अगर मैं इस एग्जांपल के अंदर देखूं तो 1 MSD 1 mm के इक्वल था। लीस्ट काउंट कितना होगा इस स्क्रू गेज के लिए बता सकते हैं क्या? तो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है। तो इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए और बताइए कितनी है। देखो कितनी है, बता सकते हो? सर 100 Sir, 100. 100. 100 is the least count. तो बताओ जल्दी से स्क्रू गेज जो आपको दिख रहा है इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 1/100। तो जब आप लीस्ट काउंट कैलकुलेट करोगे इसके लिए तो वो इक्वल होगा 1 mm डिवाइडेड बाय 100। सो 0.01 mm इज द लीस्ट काउंट, ठीक है। अब लीस्ट काउंट इस एग्जांपल के लिए इतना था, तो ये 0.01 है, कोइंसाइडेड डिवीजन 50 है, so this is 4 mm and this is कितना बन गया 0.5 mm। तो आंसर हमें मिल रहा है 4.5 mm। ये इस ऑब्जेक्ट का ये जो आउटर डायमीटर है ये मुझे मिल गया है। यहाँ पर कितना मिला है बेटा? तो 4.5 mm के इक्वल मिला हुआ है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है? सर हाँ, अरे 10.3। अरे 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 रुको तो भाई, रुको तो, अभी पूरी इंफॉर्मेशन तो देने दो मुझे। ये तो दिख ही रहा है यहाँ पर लिखा हुआ कि भाई 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल है 1 mm के, एंड ऑल्सो पिच भी 1 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, तो ये भी 1 mm है। इसमें कोई डाउट नहीं कि हमें गिवन था। और क्या गिवन है? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल हमें गिवन है कितने? तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल गिवन है हमें 50। कितने गिवन है बेटा? 50 डिविजन्स हैं सर्कुलर स्केल पर, ठीक है। और क्या गिवन है इसके साथ साथ? इसके साथ साथ हमें यहाँ पर मतलब और तो इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए ही नहीं, मतलब इतना तो हमें आप कुछ मेंशन नहीं किया अभी, तो जीरो एरर नहीं है ये और मान लीजिए आप, है ना, नो जीरो एरर है। अभी जीरो एरर वाला केस हमने नहीं लिया हुआ है, उसको समझेंगे अभी। फिलहाल अभी ये वाला केस है। अब आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट का ये जो डायमीटर आपको दिख रहा है ये कितना होगा। ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, हम साइड से देख रहे हैं इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, इसलिए ये जो डायमीटर है ना ये आपको कैलकुलेट करना है। बताइए कितना होगा ये? 0.60. 10.5. 50। बहुत सारे आंसर आ गए भाई, धड़ाधड़ धड़ाधड़। 10.6, 10.50 Sir, और 10.6. 10.6 10.6 है सर। सर लॉक है, 10.6. लॉक कर दे। 10.6। यस सर। Yes, तो sir. चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए है मेन स्केल रीडिंग या लीनियर स्केल रीडिंग। देखो फॉर्मूला लिखने की आदत डाल लेना, अच्छा रहेगा। फिर हमें चाहिए होगा सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। एंड इन दोनों की हेल्प से हम रीडिंग लिखेंगे।
Yes, sir. लीनियर स्केल रीडिंग का मतलब ये हुआ जस्ट जो विजुअल डिवीजन है वो, क्योंकि यहां से यहां तक की लेंथ तो हमें पता है कि ये 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन, 10 टाइम ऑफ मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होने वाला है। तो दिस इज 10 MSD। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी Yes, sir. सबको? 10 MSD है ये। सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे लिखोगे? तो हम लिखेंगे लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडेंट डिवीजन। कोइंसाइडेंट डिवीजन कौन सा है बेटा? कौन सा है? 30. बोलो। 30 29. नहीं है यार, 29 है। 29. 29 है हाँ 29 है, इट्स 29। तो अगर कोइंसाइडेंट डिवीजन 29 है तो ये 29 आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, लीस्ट काउंट है कितना? तो लीस्ट काउंट Yes, sir. कैलकुलेट करेंगे तो पिच डिवाइडेड बाय 0.02. नंबर ऑफ डिवीजन 0.0 1/50 कितना है? 0.0 mm। यही तो बनेगा ना, यही बनेगा। Yes, sir. वैल्यू रखता हूं मैं, तो 10 into 1 mm प्लस 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 29 कितना आया बेटा? Sir, 10.58. 10.58 आ गया है ना। तो 10.58 Yes, sir. mm is the correct answer। ठीक है, बोलो समझ गए ना आप? ये है हमारा फाइनल Yes, आंसर। sir. देखो क्या क्या गिवन है हमें। जीरो एरर नहीं है कोई भी। 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, पिच 1 mm है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 75 है। अब आपको यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसका आउटर डायमीटर कैलकुलेट करना है, ये वाला। ठीक है, आउटर डायमीटर इसका बताइए क्या होना चाहिए आंसर? 10.29 mm. तो सबसे पहले तो ये बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.01 mm. कैसे निकाला? Sir, pitch upon number of divisions. कितनी है नंबर ऑफ डिवीजन? 75. तो फिर 0.01 कैसे आया? 3333 सर आ रहा है। सर 333 Yes, sir. 0.1333. ये लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, 0.013। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ इसके बाद? अगर यहाँ से हम आगे बढ़े तो मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी? मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग में आपको कौन सा डिवीजन दिख रहा है यहाँ पर? बताओ कौन सा डिवीजन दिख रहा है? सर 19 सर 19 पक्का ना, समझ में आता है सबको? 19th Yes, sir. डिवीजन। तो 19th डिवीजन का मतलब है 19 MSD। ये है मेन स्केल रीडिंग या लीनियर स्केल रीडिंग। अब सर्कुलर स्केल पे कौन सा डिवीजन कौन साइड कर रहा है? मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, अब देखो बताओ। 52. सर 52 कर रहा है सर। ठीक है ना, 52। तो ये है 52 इंटू लीस्ट काउंट 0.013। ज्यादा बेटर है कि मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, तो 52 बाय 75 0.69 समथिंग आ रहा है प्लस 19, so 19.693 mm is the answer। ये हो गई रीडिंग। बोलो बेटा। Sir, ठीक है, 19. तो वो इंफॉर्मेशन दिख ही रही है कि भाई 1 MSD 2 mm के इक्वल है एंड ऑल्सो पिच भी 2 mm के ही इक्वल है। ठीक है, एज वेल एज यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल गिवन है। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल गिवन है। कितने कितने गिवन है? 100 100 डिविजन्स हैं सर्कुलर स्केल पर। ठीक है, ये चीज भी दिमाग में आपको रखनी। और अब बताना है कि रीडिंग क्या होगी, बताइए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा भाई
कि कौन सा डिवीजन है, तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो हमारा Yes, sir. जो मेन स्केल या लीनियर स्केल रीडिंग है वो हम बोलेंगे 5 MSD है। लीनियर स्केल डिवीजन, लीनियर स्केल रीडिंग कौन सी होगी, तो लीनियर स्केल रीडिंग हमें दिख रही है यहाँ पर। कोइंसाइडेंट डिवीजन कौन सा है, देखो कोइंसाइडेंट डिवीजन कौन सा है, सर Sir, 81 81. 81 81, तो कोइंसाइडेंट डिवीजन है 81। लीस्ट काउंट कितना है, तो लीस्ट काउंट इक्वल होगा 0.02. 0.02. mm अपॉन 100 0.02. .02, तो 0.02 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 5 इंटू 2 mm है ये, और ये Yes. कितना बनेगा 1.6. 1.62 mm, ठीक है ना, 1.62 mm बन गया ये। Yes, sir. अभी आंसर कितना आ रहा है, 10 और 11, 11.62 mm इज द आंसर, 11.62 mm इज द आंसर, करेक्ट, समझ गए ना बात। Yes, sir. देखिए क्या दिख रहा है कि भाई एक यहाँ पर मैंने आपको एक स्क्रू गेज दिखाया हुआ है, और सिंपली हमें चेक करना है कि कोई जीरो एरर है भी या नहीं, ठीक है। तो जीरो एरर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर इसको जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं प्लेस्ड है तब इसको हम क्लोज लेकर के आएंगे स्क्रू को, ठीक है। देखते हैं, देखो मैं स्क्रू को क्लोज लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। देखिए दिख रहा है ना, Yes, sir. स्क्रू तो देखो, स्क्रू तो लॉक हो गया, पहुंच गया, कोई गैप बचा ही नहीं, बट फिर भी हम तो रेफरेंस लाइन तक पहुंच ही नहीं पाए। जीरो हमारा कहां पर है, सुन पा रहे हैं, रिप्लाई करिए भाई। यस सर पॉज हो Yes, गई sir. Yes, sir. हम तो जीरो तक पहुंच ही नहीं पाए, रेफरेंस लाइन तक तो जीरो हमारा पहुंचा ही नहीं। बेसिकली क्या प्रॉब्लम आई, यहाँ पर कोई इसको स्पेस ही नहीं बच रहा है ना। मतलब अगर स्पेस होता तो हम इसको अभी थोड़ा और क्लोज ले जाते, मतलब हम 25 डिवीजन अभी आगे हैं। बोलो पॉइंट समझ में आ रहा ना, 25 डिवीजन अभी के इक्विवेलेंटली हम आगे हैं अभी सर्कुलर स्केल पर। Yes, sir. तो ऐसा जो केस बन रहा है ना, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ये चीज समझ लीजिए बहुत अच्छे से। अगर आपने सही से नहीं समझा तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे हमेशा, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है कि जीरो अभी इसको और रोटेशन देते, हम रिवर्स रोटेशन देते तब ये जीरो पहुंचता, मतलब हम 25 डिवीजन के इक्विवेलेंटली आगे आ चुके हैं, है ना, ठीक है ना। तो जीरो ऑफ द मेन स्केल से अभी हम सर्कुलर स्केल पे थोड़ा और आगे हैं। तो ऐसे केसेस में ये जो एरर अभी आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। ये पॉजिटिव जीरो एरर का केस है यहाँ पर, समझ रहे बेटा, ठीक है ना, ओके। Yes, sir. पॉजिटिव जीरो एरर। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं अगर आपको एक दूसरा केस दिखाऊं तो देखते हैं क्या होता है। जैसे कि ये देखो, ये देखो आपको दिख रहा है, वो पॉजिटिव जीरो एरर का केस था। अभी दूसरा केस में दिखा रहा हूँ, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, रिवर्स रोटेशन दे रहा हूँ मैं, देखो, और ये आगे बढ़ रहा है लगातार, बढ़ते 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 यहाँ पर, सुन रहा है ना मेरी बात, देखो जीरो sir. के सामने जीरो आना चाहिए था, आ गया ये ऑलमोस्ट, बट यहाँ तो गैप अभी भी बाकी है। जब आप इनको टच कराना चाहोगे तो इसको और क्लोज ले जाओगे ना, दिखा क्या आपको। अब हम कहाँ पे आ गए हैं, सर्कुलर स्केल एक्स्ट्रा टर्न हुआ है, कुछ हो गया है ना, बोलो, ठीक है। यस और सर इस केस में आपको जीरो ऑफ द लीनियर स्केल नहीं दिख रहा होगा। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब आपको जीरो ऑफ द लीनियर स्केल नहीं दिखेगा तो वो नेगेटिव जीरो एरर का केस है। जब आपको जीरो ऑफ द लीनियर स्केल दिखेगा तो वो पॉजिटिव जीरो एरर का केस है। समझ गया बात, कोई कंफ्यूजन रह गई? Yes. नहीं, जब जीरो दिखेगा No, तो sir. मतलब आप कहां पर हैं, आप पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो एरर के केस में है। ये जो केस दिख रहा है ना, नेगेटिव जीरो एरर का केस है ये वाला,
मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसी स्क्रीनशॉट को आप यूज कर लीजिएगा वहां पर, ठीक है। सुन पा रहा ना मेरी बात? यस सर। Yes, sir. Yes. कोई कंफ्यूजन है बताइए अभी? No, sir. दिस इज केस ऑफ नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। एंड आप इसको ऐसे याद रखिए एज अ हिंट, जीरो ऑफ द linear scale is not visible, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव जीरो एरर का केस है। वेयर एज अगर आपको जीरो ऑफ द मेन स्केल दिख रहा हो, जैसा कि मैंने पहले अभी लिया था एग्जांपल में, तो जो केस था एक मिनट यस। देख पा रहे हैं? Yes, आ रही है ना यस इसकी? सर। तो ये जो केस है Yes, ये sir. पॉजिटिव जीरो एरर का केस है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? देखो जीरो तो विजिबल है ही, एज वेल एज यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी कि जीरो के साथ साथ यहाँ पर कुछ गैप भी है, बोलो, Yes, यस sir. सर। है ना। Yes. इवन तब जब यहाँ पर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं प्लेस कर रखा है, तो आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि जीरो ऑफ द मेन स्केल इज विजिबल, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर का केस है, ये नेगेटिव जीरो एरर का केस है। और पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है, तो हम क्या करते हैं, वन ईयर कैलिपर में जो करते हैं तो सेम वही चीज यहाँ पर करेंगे। अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो हम जीरो एरर को ऐड कर देंगे इन द रीडिंग, और अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो जीरो एरर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन द फाइनल रीडिंग। ऐसा क्यों करेंगे, अब इसका जवाब मैं नेक्स्ट क्लास में ही आपको दे पाऊंगा। करेंगे ऐसा, ये मैंने आपको अभी बता दिया कि सेम चीज हम आगे फॉलो करने वाले हैं, जो वन ईयर में करते थे तो वो यहीं पे करेंगे। रीजन नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है बेटा, ठीक है। तो जीरो करेक्शन अगेन वैसे ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जीरो करेक्शन इज माइनस ऑफ जीरो एरर। जब पॉजिटिव जीरो एरर होगी तो जीरो करेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, जब नेगेटिव जीरो एरर होगी तो ये पॉजिटिव आएगा। एंड फाइनल रीडिंग हमारी कैसे लिखने वाले हम लोग, रीडिंग इक्वल होगा लीनियर स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट multiplied by coinciding division on the circular scale plus zero correction circular scale plus zero correction। ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग आगे, ठीक है बेटा, Yes, sir. बताइए। Yes, sir. तो सेम चीज कर रही थी हमने वन ईयर के अंदर भी, सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं। वैसे आंसर आपको मिल जाएगा अगर आप खुद से सोचेंगे कि ऐसा क्यों किया हमने, कि जब पॉजिटिव जीरो एरर है तो हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि पॉजिटिव एरर के केस में लेट आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो आप फर्दर इसको टर्न कराओगे, जब आप फर्दर इसको टर्न कराओगे तो उसको टर्न कराने के बाद क्या होने वाला है
कि उसको टर्न कराने के बाद सिंपली यहाँ पर जो रीडिंग आपको मिलेगी उसमें आपने ये लेंथ भी इंक्लूड कर रखी है। जो फाइनल रीडिंग आपको मिलेगी उसमें आपने ये लेंथ, यहाँ पे जो गैप है ना, इसको भी इंक्लूड कर रखा होगा, जबकि एक्चुअल में तो अभी ऑब्जेक्ट था ही नहीं। समझ रहे ना? तो आपको जो रीडिंग मिली उसमें आपने ये लेंथ एक्स्ट्रा काउंट कर रखी है, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पर इसका उल्टा है कि जब आप फाइनल रीडिंग इसमें लोगे तो जो लेंथ आपने, जो रीडिंग आपने ली उसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो अभी ऑब्जेक्ट को जीरो के सामने लाने में ही आपको कुछ रोटेशन देना पड़ेगा ना, या कुछ मूव कराना पड़ेगा। तो उस जीरो एरर को भी आपको यहाँ पर ऐड करना चाहिए अगर ऑब्जेक्ट का एक्चुअल रीडिंग, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डायमीटर आपको बताना है, लेंथ बतानी है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं जीरो एरर, ये यहाँ पर डिस्कशन का पार्ट है। ठीक है, अभी पेंडिंग है जो कि नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ।